Hello students, welcome to the e-lecture series for the subject Digital Electronics। आज हम यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि रिलेटेड है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप से। इसको हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर एक ऐसी कंडीशन होती है जो इसका डिसएडवांटेज बन जाती है। ये हमने जेके फ्लिप फ्लॉप के लेक्चर में भी देखा था कि ये जो रेस अराउंड कंडीशन है दिस इज़ वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। क्या होती है ये कंडीशन, इसको एक बार दोबारा अपन रिव्यू कर लेते हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप में अगर हमारे पास में जे और के इज इक्वल टू 1 हो रहा है और हमारी क्लॉक पल्स जो है अगर वो 1 है बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो हमारा जो आउटपुट क्यू था वो टॉगल कर रहा था जितनी देर तक हमारी क्लॉक पल्स हाई होगी, जिसकी वजह से जो हमारा आउटपुट है फ्लिप फ्लॉप का वो अनस्टेबल या अनसर्टेन हो जाता है। तो अगर कुछ इस तरीके की हम क्लॉक पल्स यहाँ पे दे रहे हैं तो जितनी देर ये क्लॉक पल्स आपकी 1 रहेगी, दिस इज़ 1, दिस इज़ 0, सो दिस इज़ नोन एज लीडिंग एज, दिस इज़ नोन एज फॉलिंग एज ऑफ द पल्स क्लॉक पल्स। हमें पता है कि जब जे और के दोनों ही इनपुट 1 है पर हमारा जो क्लॉक का इनपुट है इफ़ इट इज़ 1, अगर ये 1 है बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो हमारा जो जेके फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो टॉगल करेगा बिटवीन 0 to 1। पर अगर ये पल्स हमने शॉर्ट ली है, अगर ये पल्स की ड्यूरेशन हमारी कम है, तो उस केस में हमारी इस कंडीशन को हम अवॉइड कर सकते हैं। सो दिस इज़ नोन एज रेस अराउंड कंडीशन इन जेके फ्लिप फ्लॉप, जिसकी वजह से हमारे को एक फ्लिप फ्लॉप का अनस्टेबल या नॉट स्टेबल आउटपुट मिल पाता है। टॉगल करता रहता है आउटपुट बिटवीन 1 to 0, देन अगेन 1, देन अगेन 0। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। तो हमारा जो आउटपुट है ये क्या है, भाग रहा है ये बार बार या तो 1 में या 0 में, या 0 में या 1 में, तो ये रेसिंग हो रही है यहाँ पे। दिस इज़ वाई दिस कंडीशन इज एनकाउंटर्ड इन जेके फ्लिप फ्लॉप। तो इस कंडीशन को रेस अराउंड कंडीशन कहा जाता है। इस कंडीशन को हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हमारा क्लॉक इनपुट जो है 1 रहे थोड़ी ही देर के लिए, शॉर्ट पल्स ऑफ टाइम के। तो ये ही कंसेप्ट जो है ये इंट्रोड्यूस करता है एक दूसरे टाइप का फ्लिप फ्लॉप जो कि जेके फ्लिप फ्लॉप का एक्सटेंडेड वर्जन है। दैट फ्लिप फ्लॉप इज टर्म्ड एज मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, सो सी दिस मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, it is an improvement of this particular JK flip flop. It is an improvement of clocked SR flip flop and it still suffers from timing problems which is called race अगर हमारा आउटपुट क्यू चेंज होता है before the timing pulse of the clock input। So timing pulse period हमारे को जितनी छोटी हम रख सकते हैं उतनी ही अच्छी है। नाउ ये चीज़ जो है ये TTL ICs के साथ में पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का इन्वेंशन हुआ था, डेवलप किया गया था। दिस सर्किट एलिमिनेट्स ऑल द टाइमिंग प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग 2 फ्लिप फ्लॉप्स SR फ्लिप फ्लॉप्स। इनको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। एक फ्लिप फ्लॉप कहलाता है मास्टर सर्किट जो कि लीडिंग एज ऑफ क्लॉक पल्स पे ट्रिगर होता है। लीडिंग एज का मतलब ये अगर हमारी क्लॉक पल्स है तो ये जो पल्स है जो 0 to 1 जा रही है, दिस इज कॉल्ड एज लीडिंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स। और ये पल्स जो कि 1 to 0 जाएगी, दिस पल्स इज नोन एज फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स। सो हमारा जो सर्किट मास्टर सर्किट है वो ऑन रहता है फॉर 0 to 1 फॉर दिस लीडिंग एज एंड फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। जो स्लेव सर्किट है वो ऑन रहेगा इस फॉलिंग एज पे, दैट इज फ्रॉम 1 to 0 एंड फॉर 1 to 0। ओके, the master slave JK flip flop consists of 2 flip flops arranged so that when clock pulse enables the first or master it disables the second। तो अगर एक टाइम पे एक ऑन हो रहा है जैसे मास्टर फ्लिप फ्लॉप काम कर रहा है, तो दूसरे टाइम पे वो सेकेंड जो स्लेव फ्लिप फ्लॉप है वो काम नहीं करेगा। नाउ व्हेन द क्लॉक चेंजेस इट्स स्टेट, आउटपुट ऑफ मास्टर इज ट्रांसफर टू द स्लेव लैच। अगेन द टॉगलिंग इज accomplished by the connection of the output with AND gates। तो एंड गेट के साथ में हम इसका कनेक्शन जो है कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ आवर ट्रुथ टेबल फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप। जैसा कि हमें पता है, ये हमने देखा था कि अगर हमारे पास में ये फॉलोइंग इनपुट्स हैं, इन्हीं इनपुट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी व्हेन वी आर कंसिडरिंग द मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो ये सारी कंडीशंस हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। नाउ सी दिस इज़ द सर्किट डायग्राम फॉर मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। कैसे ये काम करता है इसको हम देख लेते हैं।
नाउ व्हेनेवर वी आर कंसिडरिंग दिस मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, ये इंट्रोड्यूस हुआ था इस कंडीशन के लिए कि हमारा जब जे और के दोनों 1 आ रहे थे, उस केस में हमारा जो सर्किट का आउटपुट है Qn+1 वो टॉगल कर रहा था बार बार 0 से 1। तो हमें यहाँ पे मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के लिए सिर्फ ये वाली कंडीशन चेक करनी है कि व्हाट हैपेंस व्हेन J = K = 1 एंड Qn की जो वैल्यू है, यानी जो हमारा प्रीवियस स्टेट है उसकी वैल्यू अगर 0 है तब हमें मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का क्या आउटपुट मिलता है, और जब हमारा Qn 1 है तो उस केस में हमें मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का क्या आउटपुट मिलता है। तो ये हम यहाँ पे चेक करेंगे बाय यूजिंग दिस मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नाउ सी, अब हमारे पास में एक तरफ है ये, हम इसको बोल सकते हैं कि ये दो फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे दिस इज अ मास्टर लैच एंड दिस इज अ स्लेव लैच। ओके, अब एक तरफ तो जा रही है क्लॉक पल्स और एक तरफ हम उसका नॉट दे रहे हैं, यानी जब अगर आप क्लॉक पल्स दे रहे हो 1 तो उस टाइम पे ये सर्किट एक्टिव होगा, लेकिन जब आपकी क्लॉक पल्स होगी 0, जब यहाँ पे आपको जो इनपुट है एज 0 मिलेगा तब ये स्लेव वाला सर्किट जो है वो एक्टिवेट होगा। सो दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अगेन, जब हमारी क्लॉक पल्स जा रही है 0 to 1, या फिर अगर हमारी क्लॉक पल्स कुछ इस तरीके से है और अगर वो जा रही है लीडिंग एज में, तो हमारा मास्टर वाला जो फ्लिप फ्लॉप है वो काम करेगा, फिर इस पर्टिकुलर टाइम के लिए मास्टर वाला फ्लिप फ्लॉप ही काम करेगा। पर जैसे ही हम फॉलिंग एज पे जाएंगे, जैसे ही हमारी क्लॉक पल्स फ्रॉम 1 to 0 जाएगी तो हमारा स्लेव वाला सर्किट जो है काम करेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस कंडीशन, क्योंकि हमारा जे के फ्लिप फ्लॉप का जो डिसएडवांटेज था J = K = 1, उसी टाइम पे हमारा आउटपुट जो है टॉगल कर रहा था। तो हमें इस वाली कंडीशन को भी यहाँ पे देखना है। बाकी सब इनपुट्स के लिए लाइक J K = 0, J K = 0, J = 0, K = 1 या J = 1, K = 0 के लिए हमें सेम आउटपुट मिलेंगे है J के फ्लिप फ्लॉप। सिर्फ ये वाली कंडीशन हमें यहाँ यूजिंग मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप चेक करनी है। सो आइए इसको देखते हैं। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, जिस तरीके से हमने अभी तक पहले देखा था वही चीज़ हम करेंगे। यहाँ पे हमारा जो प्रीवियस स्टेट है उसकी वैल्यू हमें मिल रही है 0। सो ये जो 0 वैल्यू है ये जा रही है यहाँ इस इनपुट पे। क्लॉक पल्स अभी हमारी है 1, सो यहाँ पे क्लॉक पल्स हो गई 1। अगेन द क्लॉक पल्स इज 1 दिस। नाउ J = 1, J1 यहाँ से चला गया, K1 यहाँ से चला गया। तो अगर हमारा Qn है 0 तो उस पर्टिकुलर साइकिल में Qn बार होगा 1, तो ये यहाँ से चला गया। Qn की वैल्यू जो है ये तो this value, this Qn bar is equal to 1 and this Qn is equal to 0. Now see, एक हमारे पास में this particular value is Qn bar, तो ये यहाँ से आ गया 1। तो ये 3 इनपुट हमें पता चल गए NAND गेट के। तो 1 1 0, इसका एंड जो है हो जाएगा 0, लेकिन हमें चाहिए इसका NAND, सो ये मिलेगा 1। अगेन 1 1 1, एंड हो जाएगा 1, लेकिन हमें चाहिए इसका NAND, सो इट इज़ 0। नाउ सी, ये इंटरमीडिएट स्टेट आउटपुट है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय Qm और Qm बार। पर इसका जो आउटपुट है ये स्लेव वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए एज इनपुट काम कर रहा है। तो इस इंटरमीडिएट स्टेप का जो आउटपुट है दैट इज Qm एंड Qm बार। पर ये जो दूसरा इनपुट जा रहा है इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय J1 एंड K1। सो सी, इस NAND गेट का अगर एक भी इनपुट 0 है तो इसका जो एंड होगा दैट विल बी 0, प्लस इसका जो आउटपुट होगा दैट इज 1। नाउ सी, दिस 1 इज फेड फ्रॉम हियर, सो दिस वी आर गेटिंग एज 1 1, इसके 2 इनपुट हो गए, 1 1 का एंड हो जाएगा 1, पर हमें चाहिए इसका NAND, सो ये हो गया 0। तो अब हम यहाँ से एक टेबल कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि हमारा Qn क्या है, द क्लॉक पल्स, व्हाट इज द क्लॉक पल्स हियर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ J1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K1 and what is the next state output Qn plus 1. So see, जब हमने कंसिडर केस किया Qn 0, उस टाइम पे हमारी क्लॉक पल्स थी 1, राइट। अब J1 का मतलब क्या है, J1 is equal to Qm and K1 is equal to this Qm bar, क्योंकि ये J1 और K1 इनपुट हैं स्लेव फ्लिप फ्लॉप के। तो इस केस में हमें मिल गया क्या, 1 और 0। नाउ सी, दिस इज़ द इंटरमीडिएट स्टेट आउटपुट। यहाँ तक हमने हमारा सर्किट देख लिया, इससे हमें नेक्स्ट स्टेट आउटपुट नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट स्टेट आउटपुट तभी मिल पाएगा जब ये स्लेव वाला सर्किट एक्टिवेट होगा, तो इस टाइम पे हमारे को कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। नाउ अगेन Qn इज 0, अब जो है क्लॉक पल्स हो जाएगी 0।
तो जैसे ही क्लॉक पल्स हुई 0, ये नीचे वाला जो सर्किट है जहाँ पे क्लॉक पल्स है 0 जा रही है, ये वाला सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा। ये हमने दे दिया 0। नाउ दिस इज़ 1 एंड दिस इनपुट इज़ 0, अगेन दिस इनपुट इज़ 0। नाउ सी, जहाँ पे J1 1 रहेगा, K1 0 रहेगा। सो सी, हमें पता है जब JK फ्लिप फ्लॉप की अगर हम बात करें तो JK फ्लिप फ्लॉप में अगर हमारा J है 1 और K है 0, उस केस में हमें जो नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट मिलता है, दैट नेक्स्ट स्टेट आउटपुट इज सेट। सो नेक्स्ट स्टेट आउटपुट हो जाएगा 1। सो इस केस में जो हमें Qn+1 मिलेगा, दिस Qn+1 फ्रॉम JK फ्लिप फ्लॉप इट कैन बी एस्टैब्लिश्ड दैट दिस आउटपुट विल बी 1। तो ये आउटपुट क्या है, यहाँ पे टॉगल नहीं कर रहा है, हमें एक फिक्स आउटपुट मिल गया दैट इज़ 1, और Qn+1 बार हो जाएगा 0 इस केस में। सो दिस इज द कंडीशन for JK flip flop, that toggling condition is eliminated in this case. Okay, so this is how this circuit works. Now see, now we are considering the next case, that is J is equal to 1, K is equal to 1, पर अब हमारा जो Qn है it is equal to 1 now। पहले हमने 0 कंसिडर किया था पिछला स्टेट आउटपुट, अब हम उसको 1 कंसिडर कर रहे हैं। तो देखते हैं उसमें क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने J is equal to 1 है, K is equal to 1 है, क्लॉक पल्स 1 है, क्लॉक पल्स 1 है, यहाँ से Qn जो है वो जा रहा है 1, तो उस पर्टिकुलर साइकिल में Qn बार जो है वो हो जाएगा 0। नाउ दिस इज एंड इज 0 बट वी वांट NAND, सो दिस इज द आउटपुट। दिस इज 1 1 एंड इज 1, द आउटपुट विल बी 0 है। तो हमें पता है अगर एक भी आउटपुट यहाँ पे एक भी इनपुट 0 हुआ तो इस एंड का आउटपुट हो जाएगा 0 एंड वी आर गेटिंग द आउटपुट एज 1। नाउ दिस 1 इज स्प्रेड फ्रॉम हियर 1 1, एंड का आउटपुट हो जाएगा 1, दिस इज 0। सो अब हमारे पास में Qn जो था वो है 1, क्लॉक अब हमारी है 1, J1 हमें मिल गया 0, K1 मिल गया 1। अगेन दिस इज इंटरमीडिएट स्टेप, तो हमें कुछ भी Qn+1 नहीं मिलेगा। नाउ अगेन अब स्लेव सर्किट काम करने के लिए ज़रूरी है कि Qn तो पिछला ही स्टेट में रहेगा, पर अब क्लॉक पल्स 0 होनी चाहिए तभी ये स्लेव सर्किट काम करेगा। तो J1 की वैल्यू सेम रहेगी, K1 की वैल्यू सेम रहेगी। ये J1 यहाँ से गया, K1 यहाँ से गया, क्लॉक 0 हो गई, क्लॉक इधर से भी 0 हो गई। तो हमें पता है जब JK फ्लिप फ्लॉप की अगर हम बात करें तो उस केस में J अगर 0 है और K 1 है, तो उस केस में हमें जो आउटपुट मिलता है दैट इज़ इन द रीसेट कंडीशन, सो द आउटपुट विल बी 0। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेट आउटपुट है दैट विल बी 0। सो हमारी ये जो कंडीशन है यहाँ पे, दिस कंडीशन दैट आउटपुट वॉज टॉगलिंग, तो ये कंडीशन अब दूर हो गई है क्योंकि हमें सिर्फ एक स्टेबल आउटपुट मिल रहा है, ईदर 1 और 0 when are both the inputs are 1 and when Qn is equal to 0 and 1, so we are getting a stable output। So this is the basic concept behind master slave flip flop। बाकी के जो cases हैं that will remain the same as JK flip flop, only this case is very important and this case introduced the concept of master slave flip flop। So this is all for this lecture, thank you।